ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में भावक भाव दशा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। साधक दशा में कर्मोदय जनित भाव और कुछ भाव जो निमित्त नैमित्तिक संबंधों के आधार पर व्यवहार की अपेक्षा से जीव से होते हैं, अलग अलग प्रकार से उसको जानने का हमने यहाँ प्रयास किया। आचार्य तारण स्वामी ने अनेक भेदों के माध्यम से उसे बताने का प्रयास किया। इन भावों का मुझ आत्मा में संपूर्णतः अभाव है। सबसे पहले तो इस बात का निर्णय पक्का हमारा होना ही चाहिए, और फिर कर्मोदय जनित जो भाव हो रहे हैं नेचुरली, भाव करना और भाव होना, इसमें वापस थोड़ा हमें भेद समझने का प्रयास करना है। कुछ भाव होते हैं और कुछ हम करते हैं। जब जीव का उपयोग परद्रव्य पर भावों में जुड़ता है, जीव जब स्वद्रव्य स्वभाव में नहीं रह पाता है, तो इस प्रकार से कर्मोदय जनित भाव होते हैं। हर जगह भेद विज्ञान करके इससे हमें निरंतर बचने का प्रयास करना है। यही हमारा वास्तविक पुरुषार्थ है। जितना बच सकते हैं, और उससे बचने के लिए उसके निमित्त से, जिस निमित्त से ये विकल्प भाव होते हैं, ऐसे निमित्तों से भी बचने का उपाय करना चाहिए। उपाय हर का अपनी अपनी योग्यता से भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि सबके प्रारब्ध अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग है, सबकी शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, शैक्षणिक अवस्था, जिस भी अपेक्षा से कहें, अपने अपनी अपेक्षा से उसका निर्णय करना है, और उस निर्णय के आधार पर अपनी साधना में आगे बढ़ने का प्रयास अर्थात पुरुषार्थ करना है। स्वभाव की साधना करते वक्त जब तक स्वरूप की लीनता में अर्थात केवल ज्ञान की अर्थात संपूर्णतः ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है, पर्याय में प्रकट नहीं होता है, तब तक वह साधक दशा ही है, अर्थात छद्मस्त अवस्था भी कही जाती है। पहले से 12वें गुण स्थानक की अवस्था छद्मस्त अवस्था ही कही गई है। साधक की दृष्टि अपने शुद्धात्म तत्व पर होती है। वह शुद्ध अशुद्ध पर्याय को जानता भी है, और उन्हें जानते हुए उनके स्वभाव विभावपने का, उनके सुख दुख रूप वेदन का, उनके साधक बाधक पने का विवेक रहता है। विनय और विवेक, ये जो दो शब्द आते हैं, व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से इन दोनों को यथार्थ रूप से समझना है। व्यवहार विनय और व्यवहार विवेक बाहर की अपेक्षा से कहा जाता है। देवगुरु शास्त्र का विनय, वो जो आज्ञा बता रहे हैं, जो उपदेश दिया जा रहा है, जिस तरफ इशारा किया जा रहा है, उसको मति श्रुत ज्ञान के आधार पर विवेक पूर्वक अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। निश्चय की अपेक्षा से विनय और विवेक तो एक ही है कि यह जो पर्याय, यह जो उपयोग बाहर की ओर जा रहा है, ऐसी जो प्रतिभास है,
ये भी भ्रम है, वास्तविक जा ही नहीं रहा है। व्यवहार की अपेक्षा से कथन किया जाता है कि ये जो उपयोग परद्रव्य परभावों की ओर जा रहा है उसे अपने स्वद्रव्य और स्वभाव की तरफ लाने की साधना, क्योंकि जो भी कथन होगा, जो भी पुरुषार्थ होगा, सारा व्यवहार की अपेक्षा से ही होगा। निश्चय पुरुषार्थ और व्यवहार पुरुषार्थ, वापस पुरुषार्थ को भी अपेक्षा से बराबर समझना है, जिसमें एकमात्र आत्मा का ही प्रयोजन हो। पुरुष अर्थात आत्मा ही जिसका प्रयोजनभूत तत्व लक्ष्य हो, उसी का नाम पुरुषार्थ है। सच्चा पुरुषार्थ तो परमार्थ की अपेक्षा से आत्मरमणता अर्थात आत्मा की स्थिरता, जिसे हम सम्यक चारित्र कहते हैं। तो सम्यक चारित्र आत्मलीनता की लक्ष्य से जो व्यवहार पुरुषार्थ होता है, स्वाध्याय, सत्संग, भेद ज्ञान का अभ्यास, मात्र सुनना पढ़ना इतना ही नहीं, परंतु प्रयोगात्मक निरंतर उसका चिंतन करते हुए, उसका अभ्यास करते हुए अपने उपयोग को अपने भीतर लाने का अभ्यास भाव भाषण के साथ, यही एकमात्र साधक की साधना होती है। अब आगे की गाथा 460 और 61 में कि इन भावक भावों को सुनकर समझकर उनसे भेद ज्ञान करके आगे क्या करना है, तो कहते हैं कि भावक भाव की भिन्नता होने पर अभी तक जो 10 प्राण ही माने जाते थे, साधक की ममल स्वभाव पर दृष्टि होने से 14 प्राण के भाव पैदा हो जाते हैं, क्योंकि 10 प्राण तो पर्यायी है। अरिहंत केवल ज्ञानी को 14 प्राण होते हैं, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। 10 प्राण 5 इंद्रियाँ, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, 3 बल, मन, वचन, काया, आयु और श्वासोच्छ्वास। यह तो वर्तमान संयोगी पर्याय में सभी जीवों के संगी पंचेंद्रिय के अभी हम लोगों की है। जब अपने अतीन्द्रिय स्वभाव में लीन होते हैं, जिसे ज्ञान स्वभाव कहा गया है, वहाँ सुख, सत्ता, बोध और चेतना, यह जो जीव के वास्तविक 4 प्राण हैं, ये 10 प्राण पुद्गल की अपेक्षा से कहे गए और यह 4 प्राण जीव की अपेक्षा से यहाँ बताए जा रहे हैं कि मेरा जो स्वरूप है, स्वभाव है, उस अपेक्षा से जो सुख, सत्ता, बोध और चेतना का जो प्रगटीकरण है, यह जो मेरे 4 प्राण हैं आत्मा के, क्योंकि शरीर में जो प्राणों का संबंध जुड़ा था, साधक इससे भिन्न अपने वास्तविक प्राण को जान लेता है। जब परद्रव्य परभाव मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, तो जो मेरे स्वभाव की अपेक्षा से जो मुझे साधना करनी है अपने स्वरूप के लक्ष्य से, और इसके लिए शरीर के प्रति जो एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्वपना अनादिकाल का जो परद्रव्य परभावों में पड़ा हुआ था, उसे जड़मूल से उखाड़ कर फेंकना है, तो स्वद्रव्य और स्वभाव का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसलिए सच्चा साधक इन शरीर के 10 प्राणों के जाने पर, इसका वियोग होने पर अपनी अंश मात्र भी हानि नहीं मानता, और हानि नहीं मानता इसलिए उसको टिकाने का भी विशेष प्रयोजन नहीं करता। अपनी भूमिका के अनुसार ये टिकाने के भाव अपने आप विलय को प्राप्त होते हैं, या यूँ कहें होने चाहिए। इसलिए साधक जीव प्रारंभ से अंत तक निश्चय की ही मुख्यता रखकर
व्यवहार को गौण करते जाता है। प्रारंभिक अवस्था में व्यवहार की मुख्यता रहती है और जैसे जैसे साधक का निश्चय निर्णय अपने स्वरूप और स्वभाव के प्रति होते जाता है, इसलिए तो गुरुदेव कांजी स्वामी ने 3 बातें बताई। पहले नक्की कर, फिर निर्णय कर और फिर अनुभूति कर। जैसे जैसे अनुभूति की शुद्धि की वृद्धि होती जाती है, अर्थात जीव गुणस्थानक की अपेक्षा से देशवीरती कहें, अणुव्रत कहें, 11 प्रतिमा आदि कहें, जो 5वें गुणस्थानक में व्यवहार की अपेक्षा से बताई गई है। 6ठे गुणस्थानक में 5 महाव्रत, 28 मूल गुणों का पालन आदि जो व्यवहार की अपेक्षा से सर्ववीरती बताई गई है। यह जो वीरती जो चारित्र के लिए अर्थात शुद्धि की वृद्धि के लिए सहायभूत है, ऐसे साधक दशा में निश्चय की मुख्यता से बल से शुद्धता की वृद्धि करने का प्रयास और पुरुषार्थ जीव करता है, और इसी का नाम पुरुषार्थ का अर्थ बलपूर्वक, क्रियात्मक, कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक। यह कर्तृत्व, यह क्रियात्मक बुद्धि उस अक्रिया अकर्ता तक पहुंचने के लिए की जा रही है, क्योंकि जिस लक्ष्य से साधना होती है, साधना का नाम व्यवहार है, और जो लक्ष्य है, साध्य है, जहाँ कुछ भी करना नहीं है, इसलिए करते करते जब वो अक्रिय दशा में आ जाता है, सारे व्यवहारों से, अशुभ व्यवहारों से पहले छूटता ही छूटता है। ऐसा नहीं कहा कि शुभ से छूट जाए और अशुभ में अटक जाए। अशुभ का तो 100% यहाँ निषेध ही बताया गया है, लेकिन शुद्ध की अपेक्षा से शुभ को भी जो हेय कहा गया, छोड़ने योग्य कहा गया, जिसे व्यवहार कहा जाता है, और उसकी पूर्ण दशा केवल ज्ञान में आती है। इसलिए केवल ज्ञान होने पर वहाँ मुख्य न तो गौणपना है, न किसी नए का वहाँ प्रयोजन है। वास्तविक 6ठे गुणस्थानक वर्ती भावलिंगी मुनि अप्रमत्त दशा में 7वें गुणस्थानक में 8वें से आगे जब श्रेणी मानते हैं, तब से यह शुरुआत हो जाती है। परंतु फिर भी जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है, क्योंकि 11वां गुणस्थानक जो खतरे की घंटी बताया है, तो वहाँ तक जीव को सावधानी रखनी है। इसलिए 10 प्राण जो पुद्गल से आधारित है, उस पर विशेष न चर्चा करते हुए यहाँ तारण स्वामी 4 प्राणों की चर्चा हमें समझाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा 462 में पहला जीव का प्राण सुख प्राण। सुख प्राण, सुख के भाव पैदा होना, अपने आप में सुख की अनुभूति होना, इसे सुख प्राण कहा। अर्थात शुद्ध ममल स्वभाव की अनुभूति होने पर जो क्षयिक भाव प्रकट होता है, अर्थात साधक में जो दृढ़ता आती है अपने स्वरूप के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, और जो अपने ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान, अटल श्रद्धान, टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, कि सुख मेरा स्वभाव है ऐसा नहीं, अनंत सुख का धनी हूँ ऐसा नहीं, मैं स्वयं ही सुख हूँ, मुझे सुख कहीं बाहर से अपेक्षित ही नहीं है। जब अनंत सुख का मैं धनी हूँ, सुख मुझ में ही पड़ा है, अब सुख के लिए मैं अपने हाथ बाहर क्यों फैलाऊँ? उसका बाहर का फैलाव 100% रुक जाता है। कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, ये सारी जो मान्यता चौथे गुणस्थानक में पक्की हुई थी, वो आगे बढ़ते बढ़ते इतनी दृढ़ हो जाती है
कि उसे अब बाहर अंश मात्र भी किसी से आशा और अपेक्षा न रहती है, न स्वयं की कोई इच्छाएं रहती है। ऐसे इच्छाओं से भी वो निरपेक्ष हो जाता है। ऐसी दृढ़ता जीव के भूमिका के अनुसार आती ही आती है। ये जब कहने का प्रयास करते हैं तब विचार करना कि मैं कहाँ हूँ। नहीं आ रही है तो आनी चाहिए। ज़बरदस्ती लाने का प्रयास नहीं करना है, और कभी ज़बरदस्ती करनी पड़े, जैसे बच्चे को स्कूल भेजना है तो प्रारंभिक अवस्था में ज़बरदस्ती करते हैं, फिर सहज ही वो गुस्सा करने लग जाता है उसे स्कूल में देर होती है तो, क्योंकि फिर उसकी आदत बन जाती है। जब तक आदत नहीं बनती है किसी भी चीज़ की, तो ये भी एक आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाहर के परद्रव्य प्रभावों में बहिरात्मपने की आदत कहें, संस्कार कहें, अनादि के पड़े हुए हैं। और स्वभाव में आने के लिए, जो मैं हूँ उसमें आने के लिए हमें इतना प्रयास करना पड़ रहा है। वास्तविक सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि पर में एकत्व ममत्व करने के लिए एक क्षण लगता है, और यहाँ स्वरूप और स्वभाव की साधना कर रहे हैं। मुझे मेरा ही अनुभव हो रहा है, इसका टंकोत्कीर्ण श्रद्धान हम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि मेरा अनुभव मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। अरे भैया, यहाँ गुरुदेव ने कहा आबाल गोपाल सबको अपनी ही अनुभूति हो रही है। अरे सुनकर पढ़कर इसका एक बार विश्वास कर, और विश्वास के आधार पर अनुभूति कर, और अनुभूति का अर्थ श्रद्धान कर, टंकोत्कीर्ण निर्णय कर कि मुझे अपने सिवाय और कुछ अनुभूति हो ही नहीं रही। जहाँ देखो ज्ञान और ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान के अलावा मैं कुछ जानता नहीं, जान सकता नहीं। करें निरंतर इसी का अभ्यास, इतना सा तो अभ्यास है। और इसके लिए बहुत शास्त्र पढ़ना या बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना विशेष अपेक्षित नहीं है यहाँ, यदि ये स्वीकार हो जाए तो। लेकिन हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए इतना पढ़ना सुनना पड़ रहा है। ज्ञान स्वभाव की दृढ़ता होना ही क्षायक भाव है, और सुख की अनुभूति इसी भाव से होती है। सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति में ज्ञान स्वभावी आत्मा स्वयं से स्वयं में परिपूर्ण अभेद अखंड ध्रुव तत्व हूँ, इसका निर्णय ही तो सुख की अनुभूति है। यही तो आनंद है। वो निर्भर हो गया, सारा बोझा भार एक तरफ रख दिया, और एक तरफ रख जाते हैं। अब विचार करें, ये बोझा लेके हम जो घूम रहे हैं, कर्तृत्व बुद्धि का, कुछ करने का, यहाँ से भी हटना है, लेकिन पहले बाहर से हटना है। जीव कहता है मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे बहुत सही बात है, तो भेद ज्ञान क्यों करे? चलो अच्छी बात है, मत कर भेद ज्ञान। अरे पर ये कर्तृत्व बुद्धि पहले बाहर से तो छोड़। बाहर से तो छोड़ता नहीं, और भेद ज्ञान पे धर्म क्षेत्र की बात आती है तो वहाँ कर्तृत्व बुद्धि की बात करता है। पहले बाहर से छूटो, उसे ही बोलने का अधिकार है कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अक्रिय हूँ। कर्तृत्व बुद्धि छूटी नहीं और अपने आप को अकर्ता और अक्रिय मान लिया। निश्चय से है, ठीक है, अभी व्यवहार की पर्याय की अपेक्षा से भी कथन कहा जाता है, क्योंकि सारी साधना पर्याय में करनी है, द्रव्य में तो कुछ करना ही नहीं है। जब तक अपने ममल स्वभाव का, अर्थात अपने शुद्ध स्वभाव का दृढ़ श्रद्धान नहीं होता, तब तक चल मल अगाढ़पना भयभीतपना रहता है, रहेगा। मैं सुख स्वरूप हूँ कहने से वो हो नहीं जाएगा।
निर्भर होना पड़ेगा उसके लिए, निर्विकल्प दशा तक पहुंचना है। साधना किसे कहा? सुनना पढ़ना ये साधना नहीं है। सुनना पढ़ना समझने के लिए, समझने के बाद तो साधना की शुरुआत होती है। इसलिए जो साधना करता है वो साधक है, सुनने पढ़ने वाला साधक नहीं है। वो तो एक शब्द ज्ञान को इकट्ठा कर रहा है, सिर्फ नॉलेज ले रहा है, अपने बुद्धि के लेवल को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, और फिर कहता है हमें ज्ञान नहीं चढ़ता। क्योंकि कुछ याद नहीं रहता है तो कहता है ज्ञान नहीं चढ़ता। अरे भैया, ज्ञान चढ़ने उतरने की वस्तु है क्या? अब क्षम के आधार पर अपना निर्णय कर रहा है। राजकोट में एक बच्चा हमारे पास आया था ज्ञान मंदिर में कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि दूसरों को देखकर उनकी वाहवाही होती है तो वो बच्चा अपने आप को डिग्रेड मानता है। हमने उसको एक ही बात कहा, कोई बात नहीं, याद नहीं रहता, इतना तो याद रहता है ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्या ये तो याद रहता है? क्योंकि आत्मसिद्धि का सार ही यही है। आत्मा की सिद्धि करनी है तो स्वीकार ये करना है कि मैं आत्मा हूँ, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं हूँ। इसका स्वीकार हो रहा है? क्या हो रहा है? क्योंकि तुझे को आत्मसिद्धि समझ में आ गई। सब कुछ सुन के पढ़ के करना तो यही है कि पर से हटना है और सो में बसना है। यही जीव नहीं कर पा रहा है, सुन के पढ़कर भी। इसलिए अपने ज्ञान स्वभाव का विधन करना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और ये सुख रूपी प्राण, ये मेरा, मुझ आत्मा का मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक ने बाहर से कहा था, हम भीतर से करने की यहाँ हमारे ज्ञानी पुरुष बात करते हैं। अनादि से अनंत जहाँ अधिकार है वहाँ तो अधिकार नहीं जमा रहा है, वहाँ से भाग रहा है। और जहाँ अधिकार जमा ही नहीं सकता उस पर अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है व्यर्थ में। इसलिए ऐसे सुख की अनुभूति प्रकट होने पर कर्ममल स्वयं ही क्षय होने लगते हैं और यह सुख प्राण अपने आप प्रकट होने लगता है। ऐसे सुख प्राण से ही आत्मीय आनंद प्रकट होता है और ऐसे आत्मीय आनंद से ही, ऐसे आत्मरमणता के आधार पर ही सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष की यात्रा होती है। सबके लिए इतना ही करना है, सम्यक दर्शन के लिए भी यही करना है, केवल ज्ञान के लिए भी यही करना है। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान सहित जो सम्यक चारित्र आत्मलीनता की बात आती है, जहाँ सब कुछ भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं, वो अभेद अखंड ध्रुव तत्व में लीन हो जाता है। जहाँ मैं हूँ, ये मैं आत्मा, ये सारे विकल्प विलय को प्राप्त होते हैं। जहाँ मात्र एहसास रहता है अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का स्वीकार भाव रहता है। जी स्वीकार नहीं कर पा रहा है अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का एहसास नहीं कर पा रहा है। अनुभूति के नाम पर भी बाहर और बाहर ही भटक रहा है। जो 5 इंद्रियों से रहित, मन से रहित, विकल्पातीत, शब्दातीत, सबसे अतीत, जिसकी वास्तविक कोई अनुभूति ही नहीं है, उस अरूपी अशरीरी की अनुभूति का विषय। इसलिए इन प्राणों को सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊँ पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई।
आत्म मन नहीं है रत्नत्रय पूरी तव गाहन सुख धाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।